Hello guys, welcome again in my never stop learning classes. Myself सुनिधि। आज मैं एक इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इसे हम हिंदी में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या फिर वाक्यांश के लिए एक शब्द भी कह सकते हैं। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि सभी कॉम्पिटिशन्स के एग्जाम्स में पूछा जाता है। नाउ लेट्स स्टार्ट। चलिए अब शुरू करते हैं। पहला, हेटर्स ऑफ स्मोकिंग मीन्स कि जिसको तंबाकू सेवन से नफरत हो उसे हम कहते हैं मीशो कैपनिक। सेकेंड, रिलेशनशिप बाय ब्लड और बर्थ मतलब एक वो रिश्ता या रिलेशनशिप जो बाय ब्लड और बर्थ जो खून से और जन्म से जुड़ा हो उसे कहते हैं कॉन्सेंग्यूनिटी। नेक्स्ट, अ सॉन्ग टू पुट बेबीज टू स्लीप एक सॉन्ग जो हम बच्चों को सुलाने के लिए गाते हैं जिसे हम हिंदी में लोरी भी कह सकते हैं, उसे इंग्लिश में ल्यूलैबी कहते हैं। रिलेटिंग टू ट्रेजेडी मीन्स किसी ट्रेजेडी से रिलेटेड, ट्रेजिक। नाउ नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू कस्टम मीन्स किसी कस्टम या प्रथा के अकॉर्डिंग जब हम चलते हैं तो उसे कस्टमरी कहते हैं। आर्ट ऑफ मैप मेकिंग मतलब मैप मेकिंग की जो कला है उसे कार्टोग्राफी कहते हैं। दैट विच कैन नॉट बी अल्टर्ड जिसे मतलब वो चीज़ जिसे हम चेंज नहीं कर सकते किसी भी तरह से, उसे अनअल्टरेबल कहते हैं। नाउ नेक्स्ट, द मर्डर ऑफ वंस सिस्टर मतलब किसी की सिस्टर का मर्डर को क्या कहेंगे, सोरोसाइड। द मर्डर ऑफ वंस हस्बैंड मीन्स किसी के हस्बैंड का मर्डर हो तो उसे मार्टिसाइड। द मर्डर ऑफ वंस मदर किसी की माँ का कत्ल हो तो उसे मैट्रिसाइड। अ कलेक्शन ऑफ पोयम और प्रोज एक ऐसी कलेक्शन जिसमें पोयम और प्रोज दोनों हो तो उसे एंथोलॉजी कहते हैं। स्कैरसिटी ऑफ फूड मीन्स खाने की आपूर्ति या उसकी कमी को फेमाइन कहते हैं। जो लोग नाउ नेक्स्ट इज फियर ऑफ बुक्स मतलब जो लोग बुक्स से डरते हैं उन्हें बिब्लियोफोबिया कहते हैं, उनके उस रोग को बिब्लियोफोबिया कहते हैं। नाउ फियर ऑफ स्नेक्स, ओफियोफोबिया जिन्हें स्नेक्स यानी सांपों से डर लगता है, सर्पों से, उन्हें ओफियोफोबिया कहते हैं। नेक्स्ट इज लवर ऑफ एनिमल्स मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पशुओं से बहुत प्यार करते हैं तो उन्हें हम फिलोजोइक कहते हैं। नाउ नेक्स्ट इज द लवर ऑफ आर्ट्स मतलब जिन्हें कला से बहुत प्रेम हो उन्हें फिलोटेक्निक कहते हैं। लवर ऑफ डॉग जिन्हें कुत्तों से प्रेम हो उन्हें कैनोफिलिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट है द लवर ऑफ गॉड मतलब जो भगवान में आस्था या विश्वास रखते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, उन्हें फिलोथेइस्ट कहते हैं। नाउ नेक्स्ट इज अ मेडिसिन टू काउंटरएक्ट द इफेक्ट ऑफ द पॉइजन मीन्स एक ऐसी दवा जो कि हम किसी जहर के विरोध में यूज करते हैं, किसी जहर को काटने के लिए, तो उसे कहते हैं एंटीडोट। नेक्स्ट, यूजुअल बिहेवियर ऑफ अ सोशल ग्रुप मतलब कि जो एक सामाजिक ग्रुप हमेशा फॉलो करता है उस बिहेवियर को फॉलो हम कहते हैं कस्टम कहते हैं। अगला है थिंक टेकन बाय रॉबर्स मतलब जो चोरों के द्वारा चोरी की गई जो सामान, चोरी किया गया जो सामान है उसे हम बूटी कहते हैं। दैट विच इज लॉयन लाइक वो जो कि शेर की तरह दिखता है या कोई भी एक्टिविटी करता है वो लियोनाइन। अगर फॉक्स की तरह कोई एक्टिविटी है तो वोल्पाइन मीन्स लोमड़ी की तरह, अगर डॉग की तरह या कुत्ते की तरह है तो उसे कैनाइन कहते हैं। नाउ नेक्स्ट इज दैट विच इज पिग लाइक जो पिग लाइक है उसे पर्क्राइन बोलते हैं। स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ प्लांट एंड एनिमल फ्रॉम अर्लियर फॉर्म मीन्स कि जब हम प्लांट्स या एनिमल्स की स्टडी करते हैं उनके शुरुआती दौर से लेकर तब उसे हम जीनियोलॉजी कहते हैं। नाउ नेक्स्ट, स्टडी ऑफ ओशंस एंड देयर फिनोमेना मतलब समुद्रों के अध्ययन और उसके फिनोमिनन्स की स्टडी को हम ओशिनोग्राफी बोलते हैं। नेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर फूड एंड वेल्थ मतलब एक तीव्र इच्छा फूड और वेल्थ यानी खाना और धन इकट्ठा करने की, इस इच्छा को हम लालच कह सकते हैं, ग्रीड। टेम्पल्स डेडिकेटेड टू ऑल गॉड्स जो मंदिर सारे भगवान के लिए डेडिकेट हो उसे हम पैंथियन कहते हैं। नेक्स्ट, एन एडमायरर ऑफ आर्ट मीन्स जिसे आर्ट से बहुत ज़्यादा प्यार हो उसे हम डिलेटेंट कहते हैं। नाउ नेक्स्ट इज अ बेड ऑफ अ न्यू बॉर्न बेबी जो हमारा न्यू बॉर्न बेबी है उसके बेड को हम क्रेडल कहते हैं। नेक्स्ट, फियर ऑफ हाइट मतलब जिन्हें ऊंचाई से डर लगता है उनकी इस डर को एरोफोबिया कहते हैं।
नेक्स्ट, अ बिल्डिंग फॉर द डिस्प्लेइंग ऑफ वर्क ऑफ आर्ट, मतलब एक ऐसी बिल्डिंग जो कि हम आर्ट के वर्क को दिखाने के लिए या फिर शो करने के लिए यूज करते हैं, उसे हम गैलरी कहते हैं। नाउ नेक्स्ट इज बर्ड्स दैट कम्स एंड गोज इन सीजन, मतलब कुछ बर्ड्स ऐसी होती हैं जो सीजन्स के अकॉर्डिंग आती जाती रहती, उन्हें हम माइग्रेटरी बर्ड्स कहते हैं। नेक्स्ट, आर्टिफिशियल सेंटर फॉर हनी बी, हनी बी के लिए एक आर्टिफिशियल सेंटर क्या है? हाइव। नेक्स्ट, एनिमल विथ 4 फीट, जो भी एनिमल्स 4 फीट के साथ हैं उन्हें हम क्वाड्रपीड पेट कहते हैं। नेक्स्ट, एग्जिस्टिंग सिंस ओल्ड टाइम, मतलब जो भी चीज़ें हमारे पास पुराने समय से या प्राचीन समय से हैं उन्हें हम एंटीक कहते हैं। नेक्स्ट, ब्रिंग बैक टू लाइफ, मतलब हम किसी को दोबारा होश में लाना, कोई अगर बेहोश है तो उसे दोबारा होश में लाना, इस प्रोसेस को रिवाइव कहते हैं। दैट विच रिमाइंड्स वन ऑफ समथिंग, मतलब एक कोई ऐसी घटना ऐसी वस्तु जो कि किसी को किसी चीज़ की याद दिलाती हो, किसी घटना की याद दिलाती हो, तो उसे हम रेमिनिसेंट कहते हैं। नेक्स्ट, द साइंस ऑफ रीजनिंग, रीजनिंग की साइंस को हम लॉजिक कहते हैं। नेक्स्ट, बिल्डिंग्स इन विच डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर अ टाइम, मीन्स कि ऐसी बिल्डिंग जिसमें हम डेड बॉडीज को काफ़ी लंबे समय तक स्टोर करके रखते हैं या फिर वहाँ रखे ही रहते हैं, तो उसे मॉर्च्यूरी कहते हैं। नाउ नेक्स्ट, अ पर्सन हैविंग डीप स्टडी इन लैंग्वेज, मतलब कोई एक ऐसा व्यक्ति जिसे कि लैंग्वेज यानी भाषा की गहरी जानकारी हो, उसे हम फिलोलॉजिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट, लैक ऑफ इनफ ब्लड इन बॉडी, मतलब हमारी बॉडी में जब पर्याप्त मात्रा में या काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बॉडी ब्लड की कमी हो तो उसे एनीमिया कहते हैं। स्प्रेडिंग बाय इन्फेक्शन, अगर कोई डिजीज है जो इन्फेक्शन से स्प्रेड हो रही है तो उसे हम इन्फेक्शियस डिजीज कहते हैं। नेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन 2 पर्सन्स, मतलब जब दो व्यक्ति एक दूसरे से नफरत करते हो तो इसे हम एंटीपैथी कहते हैं। नेक्स्ट, शॉप अ स्मॉल शॉप दैट सेल्स फैशनेबल क्लॉथ्स, कॉस्मेटिक्स एक्सेट्रा, मीन्स एक ऐसी शॉप जहां हम फैशनेबल क्लॉथ्स या कॉस्मेटिक्स के सामान को लेते हैं या देखते हैं, उसे हम बुटीक कहते हैं। द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, मतलब जनसंख्या के अध्ययन को हम डेमोग्राफी कहते हैं। द स्टडी ऑफ लेक्स, झीलों के अध्ययन को लिम्नोलॉजी कहते हैं। समथिंग दैट इज हिडन, मतलब जो छुपा हुआ हो, कोई ऐसी बात जो छुपी हुई हो, उसे हम मिस्ट्री यानी रहस्य कहते हैं। स्पीक इन वेरी लो टोन, मतलब बहुत ही धीरे आवाज में बात करना या बोलना, उसे हम विस्पर कहते हैं, हिंदी में फुसफुसाना भी कहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पुटअप करें।